हेलो एवरीवन, कम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बेसिकली क्लास 11th का जो फिजिक्स होता है उसको पढ़ने के लिए बेसिक मैथ्स मतलब डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है, जो इंटीग्रेशन ये सब आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन के तो अलग लेक्चर है, लेकिन आप लोगों को डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में हम लोगों को सिंपली सीखने को क्या मिलने वाला है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, कुछ 8 फॉर्मूलाज है। उसके बाद चेन रूल सीखने वाले हैं। चेन रूल हम लोग क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका dy/dx इज इक्वल टू 0 हम लोग करते हैं, वो वाला तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज के बारे में, ये क्या क्या है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो क्या कह रहा है, dx/dx इज इक्वल टू 0। मतलब मान लीजिए कोई वैल्यू dy/dx है, ठीक है। हम लोगों को y इज इक्वल टू x दे दिया गया है, तो y का वैल्यू x जैसे पुट करेंगे तो dx/dx, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब सेकेंड में देखते हैं क्या, सेकेंड फॉर्मूला है d और कुछ कांस्टेंट वैल्यू है डिवाइड बाई dx, तो 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब जो हम लोगों को y का वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा, x का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको 0 कर देंगे। बेसिकली ये हो गया कांस्टेंट के टर्म में। अब देखिए, अब उसका थर्ड में क्या है, dx की पावर m। जब हम लोगों को x की पावर m दिया है डिवाइड बाई dx, मतलब मान लीजिए हम लोगों को क्या दिया रहेगा, 2x की पावर 5 डिवाइड बाई dx। तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 बाहर आ गया, मतलब m बाहर आ गया, पावर बाहर आ गया, इंटू x की पावर m-1 यानी 5-1 कितना हो गया, 5x की पावर 4, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। अब उसके बाद फोर्थ नंबर में देख लेते हैं, d साइन x डिवाइड बाई डी एक्स। देखिए, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है। उसके बाद टैन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद देखिए, हम लोगों को ये प्रोडक्ट रूल और ये डिवीजन रूल होता है, इसको हम लोग इसमें बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। हम लोग मान लीजिए कुछ वैल्यूज दिया गया है a और b, वो मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, चेन रूल, ये इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं और इसको हम लोग डिवीजन रूल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या दिया रहेगा, d, और उसके बाद हम लोगों को क्या दिया रहेगा, मान लीजिए साइन एक्स दिया रहेगा और कॉस एक्स दिया रहेगा, डिवाइड बाई डी एक्स दिया रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कोई को कांस्टेंट मान लेंगे, इसको हम लोग पहले कांस्टेंट मान लेते हैं, तो साइन एक्स। उसके बाद इसको हम लोग कॉस को डिफरेंशिएट शिफ्ट करेंगे, इस वाले टर्म को, तो डी कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस, फिर उसके बाद कॉस को कांस्टेंट मानकर कॉस एक्स को कांस्टेंट मानेंगे और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है, यहाँ पर देख लीजिए, कॉस का है माइनस साइन, तो माइनस साइन यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन का कॉस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी क्या आंसर आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को आंसर निकाला, यहाँ पर मेन मकसद ये था कि हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, इस तरह मतलब प्रॉब्लम जब आएगा तो हम लोग कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस आगे, तो उसमें हम लोग सीख जाएंगे। और उसके बाद डिवीजन रूल है, उसी हम लोग साइन कॉस को ले लेते हैं। देखिए, हम लोग क्या मिल गया, डी साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। बेसिकली तो ये हो जाएगा क्या, tan एक्स, लेकिन हम लोगों को ये नहीं देखना है, हम लोग को इसी के हिसाब से करते हैं, देखते हैं tan का सेक स्क्वायर एक्स आता है या नहीं, ठीक है। आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला वैलिड है। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करना है कि कॉस को बाहर ले लेना है, कॉस एक्स, फिर डी साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को देखिए जिस तरह इसमें किया गया उसी तरह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस फिर लगाना है, यहाँ पर भी माइनस है। उसके बाद पी के जगह पर यहाँ पर क्या है, तो पी के जगह पर आप लोगों को हो गया साइन, ठीक है। तो अब साइन को कांस्टेंट लेंगे, डिवाइड बाई डी कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। फिर उसके बाद बड़का डिवाइड, ठीक है, होल डिवाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू, ठीक है, क्यू नीचे वाला मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो आगे देखिए क्या आ रहा है, साइन का क्या होता है, कॉस, तो यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर माइनस, कॉस का क्या होता है, साइन, माइनस साइन होता है, ठीक है, माइनस साइन, और यहाँ पर भी माइनस हो तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1,
डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1 बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है सेक, तो और 1 बाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स और tan, ये बेसिकली tan लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म है ये tan लिखा है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, तो ये tan का वैल्यू आ गया। देखिए डिवीजन रूल ट्रू है, सही है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से हम लोग मैं यहाँ पर ड्राइव करके आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके, तो अब देखिए हम लोग बेसिकली इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को करते, इस सभी पर बेस्ड 2-4 प्रॉब्लम करते हम लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगा इसमें क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को करते, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है और जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन फर्स्ट नंबर को करते हैं। तो पहला में हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या बोला गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को सबको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ये सब क्या है, वाई का वैल्यू बेसिकली, ठीक है, वाई का वैल्यू है, वाई, ये भी वाई का वैल्यू और यहाँ पर देखिए इक्वल टू वाई, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स करना हम लोगों को, तो यहाँ पर बेसिकली वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े हुए हैं कि डी एक्स की पावर m डिवाइडेड बाई डी एक्स करते हैं तो क्या होता है m एक्स की पावर m माइनस 1 हो जाता है, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा, इसको हम लोग किस चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा क्या होगा इसका। ये शमशान घाट पहुँचने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, 3x की पावर स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन में भी रूल सिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो 5 उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, बेसिकली इसको m मानकर बाहर निकालेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, फिर इंटू x की पावर 2 माइनस 1 तो यानी x हो जाएगा, माइनस d को 2 के, देखिए 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कोई x का वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू या 10 एक्स, ये आंसर आया, ठीक है। अब सेकेंड का देखते हैं, सेकेंड वाले को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स साइन एक्स, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, मान लीजिए डी यहाँ पर p इंटू क्यू है डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो कैसे करेंगे, p को कांस्टेंट मान लेंगे, डी क्यू बाई डी एक्स प्लस फिर क्यू को कांस्टेंट मानेंगे डी पी बाई डी एक्स। ये तरीका हम लोग अपनाते हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, x को एक बार कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस उसके बाद साइन को कांस्टेंट मानेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। आगे देखिए साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स हम लोग पढ़ चुके शुरुआत में, सबसे पहला फॉर्मूला यही था, तो यहाँ पर साइन एक्स सिर्फ बचा, ये आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर को हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर थर्ड नंबर को क्या है, थर्ड नंबर तो x बाई साइन एक्स है, y इज इक्वल टू x बाई साइन एक्स है। इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने का डिवीजन रूल आप लोग जानते हैं कैसा होता है। तो डिवीजन रूल में कुछ नहीं करना पड़ता, देखिए यहाँ पर डी पी डिवाइड बाई क्यू रहेगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्यू को कांस्टेंट मानेंगे, उसके बाद डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डिवाइडेड बाई डी एक्स। उसके बाद माइनस पी को कांस्टेंट मानेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, उसके बाद होल डिवाइड कर और जो नीचे वाला टर्म होगा ये वाला नीचे वाला उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तरीका अपनाते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, कैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हम लोगों को, तो डी एक्स बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। आगे क्या हो जाएगा कि साइन को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, उसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स, फिर माइनस उसके बाद एक्स को कांस्टेंट मानेंगे डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, होल डिवाइड कर साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन
स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे कर ले रहा हूँ, स्पेस की कमी। देखिए डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस, साइन का क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे देखिए यहाँ पर, और आगे हम लोग इसको कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे कि ये हो जाएगा, आप लोग बेसिकली यहाँ पर इस तरह रहने दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग फोर्थ नंबर को करते हैं। तो फोर्थ नंबर बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। देखिए फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा कि डी 5x² माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स। देखिए 5 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। देखिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, डी 5x² डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये माइनस का टर्म माइनस रह जाएगा, उसका डी 2x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो बाहर, और एक्स स्क्वायर है तो 2 बाहर, उसके बाद एक्स माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, तो इंटू 2 एक्स माइनस 2 बाहर, उस पर डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 0। आगे देखेंगे तो 5 × 10x माइनस 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस तरह क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस पर, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए हम लोग इसमें देखते हैं चेन रूल का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों को फंक्शन दिया रहता है वो मैच नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है y = sin x, तो हम लोग को dy बाई डी एक्स पता करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स है। हम लोग बेसिकली साइन एक्स का वैल्यू पता करते थे, यहाँ पर साइन एक्स क्यूब दिया गया है। तो इसको करने का अप्रोच बताता हूँ मैं आप लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग लेट मान लेंगे t, कुछ एक वेरिएबल मैं खुद से मान रहा हूँ, t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। t का वैल्यू एक्स क्यूब मान लिए। अब हम लोग एक्स क्यूब की जगह पर t पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर दे रहे हैं। तो d साइन t डिवाइड बाई डी एक्स, हम लोग किसी भी फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम अंक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऊपर dt से और dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट के 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। d साइन t डिवाइड बाई dt इंटू dt डिवाइड बाई डी एक्स। सिंपली क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, d साइन t डिवाइड बाई डी टी इंटू यहाँ पर t का वैल्यू हम लोग क्या माने हुए एक्स क्यूब, तो डी एक्स क्यूब पुट कर सकते हैं t के जगह पर, डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो t है इसका फंक्शन यहाँ पर मिल रहा है एक साइन फंक्शन, तो यहाँ पर t है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि साइन x का वैल्यू हम लोग पता करते तो साइन x बाई डी एक्स करते थे, तो साइन t बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन t बाई डी टी का वैल्यू कॉस t हो जाएगा, कॉस t इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, तो एक्स क्यूब मतलब 3x की पावर 3 माइनस 1, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² इंटू कॉस t, और t का वैल्यू क्या हम लोग मान चुके हैं एक्स क्यूब, तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 3x² कॉस एक्स क्यूब, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका अप्रोच यहाँ पर क्या है, सिंपली आप लोगों को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो माने हैं, ठीक है। बाद में ये कट पुट कर एकदम सेम वैल्यू आगे जो आना था। और हम लोग dt बाई डी एक्स इसलिए dt बाई डी टी इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं x का फंक्शन चाहिए था वो नहीं था, यहाँ पर टाइम का फंक्शन था, तो सॉरी टाइम बोल रहा हूँ t का फंक्शन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt ले आना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ dt लाया, उसके बाद t का वैल्यू यहाँ पर पुट करके और ये x को इधर भेज के हम लोग कर चुके हैं। अब इसको भी हम लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि dy बाई डी एक्स अब कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई
dx। अब हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट t, जरूरी नहीं यहाँ पर मैं t मान रहा हूँ तो जरूरी नहीं आप लोग t मानिएगा, यहाँ पर कुछ भी मान सकते, कोई भी वेरिएबल्स मान सकते हैं सिवाय x के छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर x पहले से ही है तो x को छोड़ के यहाँ पर और y को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, y का वैल्यू दिया गया है ना, x और y को छोड़ के w z a f g कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर t मान रहा हूँ, आदत पड़ गया है, मतलब हैबिट हो गया है, ठीक है। तो देखिए t इज इक्वल टू हम लोग साइन x मान लेंगे, ठीक है, तो साइन x हो गया तो मतलब t क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, देखिए डी टी क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स कर सकते हैं और इंटू डी टी बाई डी टी, वही तरीका। उसके बाद t को इधर कर लेंगे, x को इधर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी क्यूब डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, और t का वैल्यू क्या है तो साइन x है। देखिए डी टी क्यूब डिवाइड बाई डी टी इंटू डी साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो साइन, यहाँ पर dx है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर हम लोग t रखे थे तो यहाँ पर t था, हम लोग को यही सब सेम रखना पड़ता है, ठीक है। जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो इस तरह का ये मतलब सेम रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए t है और यहाँ पर भी t है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या माने हुए हैं साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों को कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो तभी भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 3x प्लस 6 की पावर 6 डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या मान लेंगे लेट, मान लेंगे t, जरूरी नहीं है t मानना, मैं यहाँ पर t मान रहा हूँ, हैबिट है इसीलिए, तो 3x प्लस 6 मान लेंगे t का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि डी टी की पावर 6 डिवाइड बाई डी एक्स कर सकते हैं, सॉरी डी एक्स इंटू डी टी बाई डी टी कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पर, इक्वेशन में बोल रहा हूँ फ्रैक्शन पर। अब देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि डी टी की पावर 6 इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए डी टी की पावर 6 डिवाइड बाई डी टी इंटू टी का वैल्यू क्या रखे हुए हैं 3x प्लस 6, तो 3x प्लस 6 डिवाइड बाई डी एक्स। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि t की पावर 6 है, तो यहाँ पर 6 को बाहर निकालेंगे इंटू t की पावर 6 माइनस 1, तो t की पावर 5 इंटू यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा क्या 3x डिवाइड बाई डी एक्स, डी 3x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी 6 डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक साथ वो फंक्शन जुड़ा हुआ है इसलिए, और यहाँ पर मान लीजिए x नहीं होता ये वाला तो ये भी टर्म जीरो हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है कि 6t की पावर 5 इंटू 3 और ये टर्म 1, तो कुछ नहीं लिख रहा है, इंटू 1 करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18t की पावर 5 यानी 18 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा t का वैल्यू हम लोग क्या माने हुए 3x प्लस 6 की पावर 5, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चेन रूल का एप्लीकेशन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का तरीका देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स करते हैं इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर करने पर जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू, ठीक है, यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा x का जो वैल्यू आएगा वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है, और हम लोगों को जब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा यदि वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमा,
ठीक है, मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू। मिनिमा और मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम मतलब पॉजिटिव मतलब बड़ा होता है, ठीक है। बेसिकली नंबर्स में पॉजिटिव मतलब बड़ा होता है, तो पॉजिटिव नंबर जो बड़ा आ रहा है तो वो छोटा इंडिकेट करता है, और जो छोटा आ रहा है तो वो क्या करता है, तो वो मिनिमम इंडिकेट करता है। जब हम लोग को क्या हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो तो नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तो मैक्सिमा होगा। तो ये तरीका था फाइंड करने का। बेसिकली हम लोग चलिए क्वेश्चन को करके देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोगों को क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा इन दोनों में से क्या है ये पहले फाइंड करना पड़ेगा, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके बाद हम लोग को वो वैल्यू बताना है कि वो मैक्सिमम जो हम लोग मान लीजिए पता चल गया कि हाँ ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना है वो वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ पर क्या हम लोग कैसे पता करेंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो मतलब कौन से कितना x का वैल्यू कितना पर वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम लोग देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपली क्या करेंगे कि डी 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 आप लोग डिफ्रेंसिएशन करना सीख चुके हैं, डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर का इंटू 2 और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद 10 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, तो और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, यहाँ पर x था, ठीक है, 50x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्योंकि x स्क्वायर है ना, यहाँ पर x स्क्वायर है तो 2 माइनस 1 यानी x बचेगा ना 1। यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 यानी ये 1 0 चल गया, उसका 1/5 यानी x इज इक्वल टू 1/5 पर वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब ये हम लोगों को पता नहीं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने का तरीका यही है कि देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे। मतलब हम लोगों को फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन तो मिल चुका है, क्या है फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हम लोगों को मिला है 50x माइनस 10, ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ये है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन देखिए यहाँ पर क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है। और हम लोगों को ये पता करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है इसका वैल्यू कि नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसका वैल्यू तो हम लोग को फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद 50x माइनस 10 मिला है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 50x माइनस 10 डिवाइड बाई dx। अब देखिए यहाँ पर 50 कांस्टेंट है और dx बाई dx 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यानी इसका वैल्यू 50 आ रहा है। 50 क्या है पॉजिटिव एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है मतलब पॉजिटिव है तो क्या है मिनिमम में ज़्यादा, पॉजिटिव ज़्यादा होता है तो मतलब मिनिमम होता है। यहाँ पर मतलब इस कॉन्सेप्ट में मिनिमम होता है। बेसिकली पॉजिटिव बड़ा नंबर होता है ना, 1 से बड़ा होता है, माइनस जो माइनस वाला नंबर होता है उससे बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया मिनिमम हम लोगों को मिल गया, मिनिमा मिल गया। हम लोगों को मिनिमा कितना है वाई मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/5। तो इस इक्वेशन में पुट करिए, फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25, ठीक है, माइनस 10 इंटू 1/5 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5। 25 से 25 कट गया यानी 1 माइनस 5 टू जा 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 वाई मिनिमम का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।